प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में भारत के भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इसका वीडियो पार्ट 4 दे रहे हैं। चूंकि ये टॉपिक लंबा है और इसमें काम की चीज़ें हैं जो आपके कंपटीशन ओरिएंटेड हैं, इसलिए कई वीडियो में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जो जरूरी चीज़ें होंगी आपको याद करवाने वाली, उनको कुछ न कुछ मेमोरी ट्रिक से स्टोरी बना के हम आपको याद भी करवाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। आज देखते हैं लैगून क्या है। लैगून, तो लैगून में क्या होता है, जो समुंदर का पानी होता है, तो समुंदर के किनारे तट होते हैं, उन तटों पे कभी कभी जो समुद्री तेज हवाएं या ज्वार भाटा, इनके कारण से ये कभी कभी ऐसा होता है कि समुंदर का पानी उछल करके बह करके तेजी से आ जाता है तटीय भाग में, यानी एक तरीके से कह लीजिए कि प्लेन मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बीच में एक बालू इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि तट पे तो बालू होता है, बालू इकट्ठे होने लगते हैं। तो उन बालू की दीवार की वजह से समुंदर का वो पानी, जो समुंदर का पानी था, वो स्थल भाग पे चला आता है और समुद्री भाग से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जलीय आकृतियां बन जाती हैं, यानी जो जल होता है, उसी को हम लैगून कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लैगून में समुंदर का ही पानी मैदान में इकट्ठा हो जाता है, इसी को लैगून कहते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे लैगून क्या है। सीधा सीधा इसकी कल्पना कर सकते हैं, समुंदर में ज्वार भाटा उठा या तूफानी हवाएं चली, पानी जो बह के तट के किनारे क्षेत्र में आ गया, इकट्ठा हो गया। बाद में क्या हुआ कि बीच से किनारों पे पानी समुद्र का चला जाता है और वहां पे बालू इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि तट पे बालू होते हैं। तो वो पानी अलग हो जाता है और समुद्र तो है ही है अलग, इसी हिस्से को लैगून कहते हैं। तो पहला तो लैगून हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं द्वीप समूह की। द्वीप समूह, तो देखिए भारत में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। पहला हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा हो गया लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह और एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पे होता है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है, सीधे सीधे बंगाल की खाड़ी में। इस बात को एकदम दिमाग में बैठ जाए तो इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए अंडमान निकोबार है, तो अंड से कर लीजिए अंडा। अंडा लोग कहाँ रखते हैं, अपने बंगले में रखते हैं। बंगाल को बंगला कर लीजिए, अपने बंगले में लोग अंडा रखते हैं और जब बाहर निकलते हैं उसके पहले निकलते हैं निकोबार। जब बाहर निकलते हैं तो अंडा खा के निकलते हैं। तो बंगला से बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार। अब देखिए क्या है, इस अंडमान के द्वीप समूह में लगभग 247, इसको मान सकते हैं 250, लगभग 247 छोटे छोटे द्वीप समूह इसके अंदर हैं। ये अंडमान में है, अंडमान में लगभग 247 द्वीप हैं छोटे में छोटे, और निकोबार में 19 द्वीप समूह हैं। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 247 के करीब अंडमान में और निकोबार में 19 द्वीप मौजूद है। ये कैसे बनते हैं, तो मोटा मोटा ये चीज क्या है कि ये समुद्र में डूबे हुए पर्वत हैं। क्या है, समुद्र में
डूबे हुए पर्वत हैं। अच्छा, इनका निर्माण कैसे होता है इन द्वीपों का? तो ये है कि बंगाल की खाड़ी में नदियां, आप जानते हैं, कई मुख्य रूप से गंगा नदी जाके मिलती है और छोटी मोटी कई नदियां मिलती हैं तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहा के ले जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलुवियल सॉयल या जलोढ़ मिट्टी। यही मिट्टी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यही अवक्षेप के रूप में किनारे सब इकट्ठी होकर के ये द्वीप बनाते हैं। तो आशा है आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे इनका निर्माण होता है। तो यही है कि नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के बहा के ले जाती है और वही मिट्टी इकट्ठा होके निर्माण करती हैं द्वीपों का। अब आते हैं इस अंडमान के द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार, इस द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो है गंगा सागर नाम से बहुत मशहूर है। ये एक तीर्थ धाम भी माना जाता है। तो गंगा सागर लोग दूर दूर से जाते हैं। तो गंगा सागर ये करीब 20 किलोमीटर का एक द्वीप है जो सबसे लंबा माना जाता है। तो उसको हम गंगा सागर कहते हैं। ये किस नदी के किनारे है? तो देखिए, बंगाल में एक नदी बहती है, खास करके कोलकाता हुगली नदी। तो हुगली नदी के किनारे ये गंगा सागर मौजूद है। अब देखिए, तो ये हो गया द्वीप समूह। तो पहला तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात किया, बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। दूसरा है लक्षद्वीप समूह। ये लक्षद्वीप जो है अरब सागर में मौजूद है। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो है कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल मिला के 36 द्वीप छोटे छोटे का समूह है, अरब सागर में मौजूद है। और 10 द्वीप ऐसे हैं जिसपे आबादी है, शेष द्वीप खाली है। तो 10 द्वीप ऐसे हैं जिन पर आबादी मौजूद है। कैसे याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठ जाए? लक्षद्वीप अरब सागर में है। तो ऐसे करिए कि अगर अपने लक्ष्य को पालोगे तो अरबों रुपया कमा सकते हो। लक्ष्य को जो पाता है या लक्ष्य पे जो नजर रखेगा वो कितना कमाएगा? अरबों रुपया कमाएगा। इससे हमेशा ध्यान में रहेगा। जैसे अंडमान बंगाल की खाड़ी, तो क्या हो गया अंडमान निकोबार? तो अंडा कहाँ होता? बंगले में। तो बंगला से अंडा यानी बंगाल की खाड़ी में। ऐसे लक्ष्य प्राप्ति के बाद क्या मिलेगा? अरबों कमा सकते हो। तो लक्षद्वीप और अरब सागर, लक्षद्वीप में 36 द्वीप और केवल 10 पे आबादी है, बाकी सब खाली है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए आशा है कि लाभदायक होगा।